कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का क्या प्रभाव रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च राशि कहलाती है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब भी पहुंचते हैं बहुत पॉजिटिव परिणाम देते हैं। और 11 नवंबर 2025 से तो 10 मार्च 2026 तक एक लंबे टाइम से देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल में चल रहे थे। ये साल इसलिए स्पेशल है कि हर साल में एक बार देवगुरु बृहस्पति एक राशि में अमूमन 12 महीने रहते हैं, लेकिन 2026 इसलिए स्पेशल है, इस साल में देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 3 राशियों में भ्रमण कर रहे हैं। तो 11 नवंबर 2025 में देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके थे। मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद प्रभाव तो सब लोगों को ठीक ठाक मिलते रहे उसके, लेकिन वक्री चाल की वजह से कुछ काम उतनी फुर्ती से नहीं हो पाए जितनी फुर्ती से उनका होना चाहिए। अब 11 मार्च 2026 में देवगुरु बृहस्पति मार्गी चाल में आ जाएंगे और मार्गी चाल में आ करके वे आपके जीवन का भाग्योदय करने वाले हैं। 11 मार्च 2026 से तो ऑलमोस्ट 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी चाल में ही रहेंगे। इसके बीच में देवगुरु बृहस्पति की अपनी और कुछ स्पेशल मोमेंट चेंजेस होंगी। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आप ही की राशि यानी कि कर्क राशि में, देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि उच्च की राशि कहलाती है, इसमें प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अक्टूबर तक रहेंगे। इस अवधि में भी आपको विशेष लाभ मिलते रहेंगे। इसके अलावा 14 जुलाई 2026 से देवगुरु बृहस्पति अस्त भी हो जाएंगे, जो कि लगभग 1 महीने तक, जुलाई से लेकर अगस्त तक, 12 अगस्त तक अस्त स्थिति में रहेंगे, 11 अगस्त तक, और 12 अगस्त से फिर से उदय हो जाएंगे। समय समय पर देवगुरु बृहस्पति का अस्त होना, उदय होना, मार्गी होना, राशि में किसी अन्य राशि में प्रवेश करना, इन सभी चीजों का अलग अलग तरीके से आपके जीवन पे प्रभाव पड़ता रहेगा। अभी देवगुरु बृहस्पति का 11 मार्च से मार्गी होना आपके जीवन का भाग्योदय करने वाला है। बहुत ही अच्छा सुनहरा गोल्डन समय आपका शुरू होने वाला है। इस समय के लिए आप महीनों से तरस रहे थे। आपके जो भी रुके अटके काम थे पूरी अवधि में वो सारे काम बहुत फुर्ती से फटाफट होते चले जाएंगे। पाइपलाइन में जो भी काम बचे अटके हुए थे वो अब धरातल पर इम्प्लीमेंट होने लगेंगे। आपकी इस अवधि में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। जिन लोगों को नौकरी पाने के इच्छुक जो लोग थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, वो लोग, उनको रोजगार मिलेगा, उनको नौकरी भी मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उनको अच्छे इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिलेंगे। साथ ही में अपनी मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों के जीवन में भी ढेर सारा पैसा आने वाला है। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है या फिर अन्य किसी अच्छी बड़ी कंपनी से अच्छे बड़े पैकेज पर आपके लिए कोई जॉब ऑफर आ सकता है, तो उसे आप तुरंत स्वीकार कर सकते हैं। इस पूरी अवधि में आपके बिजनेस को भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिजनेस को आप अलग तरीके से एक्सपैंड कर पाएंगे, कुछ नवीनता उसके अंदर आप जोड़ सकते हैं। इस अवधि में आपको पार्टनरशिप का भी ऑफर आ सकता है, उसे स्वीकार कर लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर आप और ज्यादा उसको नए तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको ढेर सारा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवगुरु बृहस्पति की इस पूरी अवधि में आपके ऊपर विशेष कृपा बरसने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके लिए फैसले अधिकतर सही साबित होंगे। आप रिस्क लेकर काम करने की क्षमता भी आपकी बढ़ जाएगी। आपके अंदर का हिडन टैलेंट सबके सामने आएगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हेल्थ में काफी टाइम से जो आप समस्याएं का सामना करना पड़ रहा था, उन सभी से छुटकारा मिलेगा। आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा।
अगर हेल्थ को लेकर कुछ बीमारियां जो डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, वो इस अवधि में डायग्नोज होकर उसके ऊपर उचित इलाज हो करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। छोटी मोटी बीमारियां जो लगी हुई थी वो पूरी तरीके से समाप्त होकर आप काफी स्वतः को हेल्दी फील करेंगे। इस अवधि में कुछ एक चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। पूरा डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरीके से पढ़े, एक बार नहीं 4 बार पढ़कर ही उस पर हस्ताक्षर करें। इसके अलावा इस अवधि में आपको उधार देने और उधार लेने से बचना चाहिए। इन बातों का अगर आप विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई हानि नहीं होगी। बहुत ज्यादा जज्बाती होकर फैसले लेना भी आपके लिए घातक हो सकता है। प्रैक्टिकली धरातल पर जो संभव हो उसको मद्देनजर रखते हुए आपको फैसले लेने चाहिए। आपको इस अवधि में विरोधी भी परेशान नहीं कर पाएंगे। विरोधी भी आपके सामने चारों खाने चित हो जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई आपका लिटिगेशन चल रहा था, कोई मामला बहुत लंबे समय से फंसा हुआ था, तो वो आपके फेवर में हो सकता है। इस अवधि में अगर कोई कोर्ट कचहरी का मैटर सेटलमेंट की तरफ भी जा सकता है। सेटलमेंट यानी आपसी बातचीत कर कर किसी एक मुद्दे पर अपनी राय बनाकर उस केस को आप खत्म कर सकते हैं। आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत तालमेल सही से बैठेगा, बहुत बेहतर हो जाएगी। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपकी कोई मनमुटाव चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो सभी दूर होकर के एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, वहां पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बोलचाल बंद हो गई थी, ऑन ऑफ सिचुएशन हो गई थी, वो सभी समस्याएं सही होकर के एक सही डायरेक्शन में आकर एक अच्छा बेस मजबूत बनेगा। इस अवधि में जो लोग जिनके बच्चे विवाह योग हैं, उनके लिए कोई अच्छे विवाह के ऑफर्स भी आ सकते हैं। अच्छे वर वधु का चयन करके आप अपनी विवाह की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस अवधि में आप नया घर, मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वाहन सब कुछ खरीद सकते हैं। घर का रेनोवेशन का काम भी आप कर सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित होने वाला है। इस अवधि में जो लोग विदेश से संबंध रखते हैं, विदेशी काम जिनके चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उन लोगों को बहुत अधिक फायदा मिलने वाला है। जो लोग विदेश जाकर सेटल होना चाहते हैं पर उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो रहे थे, पीआर नहीं मिल पा रहा था, तो इस अवधि में आपके डॉक्यूमेंट्री प्रॉब्लम सारी खत्म होकर आपको पीआर मिलेगा और आपका विदेश जाकर पढ़ने का, रहने का, बसने का सपना पूरा होगा। ओवरऑल आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की पूरा आशीर्वाद, पूरी कृपा मिलती रहेगी। स्टूडेंट के लिए भी ये एक बहुत सुनहरा समय है। देवगुरु बृहस्पति जब से वक्री अवस्था में चले गए थे, तब से स्टूडेंट को भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था अपने पढ़ने में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स देने में। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वैसे ही आपको अपनी पढ़ाई में विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स अगर चल रहे हैं तो उसमें आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर, एजुकेशन लाइन, काउंसलिंग, कंसल्टेंसिंग वाले क्षेत्र के सभी लोगों के लिए यह टाइम बहुत ही सुनहरा होने वाला है। इन सब लोगों का मान सम्मान बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, इन लोगों की काफी अच्छी ख्याति होती हुई नजर आ रही है। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि न्यू सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप कोई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अलावा अन्य कोई ऐसा आपका पैसे कमाने का छोटा मोटा स्रोत भी तैयार हो सकता है। इस अवधि में छप्पर फाड़ कर धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लव लाइफ भी बेहतर होगी, पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी। देवगुरु बृहस्पति का चारों तरफ से आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अच्छी तरह से आपको मिलता रहे, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने। अपने माथे पर केसर का तिलक धारण करें। ओम नमो विष्णवे नमः का जाप करते रहें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज की पोस्ट में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने किसी कर्क राशि वालों के साथ इसे साझा करें, इसे शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिए। सिंह राशि, कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए?
सिंह राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। 29 मार्च 2025 पिछले साल शनि की ढैया शुरू हुई सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर, और तब से सिंह राशि ने जीवन में अपने बहुत सारा संघर्ष, चीजों को बिगड़ते हुए देखा, चीजों को संभालने की कोशिश की, पर फिर भी चीजें संभली नहीं, रेत की तरह हाथ से फिसलती चली गई। उसके साथ में 11 नवंबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले गए, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये वाली स्थिति इनकी हो गई। जो देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया, इनको और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो अब इनकी सभी समस्याओं का समाधान होने जा रहा है। 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं, जो कि 12 दिसंबर 2026 तक मार्गी अवस्था में रहेंगे। पिछले साल 11 नवंबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में चले गए थे, और 29 मार्च से शनि की इनको ढैया लग गई थी। ढेर सारी उतार चढ़ावों का सामना करने के बाद इनका एक साल पूरा हुआ, लेकिन अब देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इनको पूरे साल मिलता रहेगा। ऑलमोस्ट 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही में मंगल और सूर्य और चंद्रमा का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो पिछले एक साल में जो भी समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ा था, वो सभी समस्याएं अब इनसे होंगी दूर। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ये वाली कहावत सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर पूरी तरीके से फिट होने वाली है। आपके जीवन में, अब आपके करियर में काफी तेजी आने वाली है। जो काम आपके अटक के चल रहे थे वो अब बहुत स्मूथली चलेंगे। पाइपलाइन में जो भी काम आपके पड़े थे वो सब अब धरातल पर इंप्लीमेंट होंगे। बिजनेस में भी खूब अच्छे से बढ़ोतरी होगी, सभी कठिनाइयां खत्म हो जाएंगी। बिजनेस को आप विस्तार दे पाएंगे, उसके अंदर थोड़ा पैसा लगाकर और उसको एक नया रूप दे पाएंगे। नए पार्टनरशिप के भी आपको ऑफर आ सकते हैं, उन्हें स्वीकार करने से आपको भविष्य में काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं, उन लोगों के सीनियर ऑफिसर्स से उनको तारीफ भी प्राप्त होगी। इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी योग नजर आते हैं। मन चाहे जगह पर ट्रांसफर भी मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जातकों का भी काफी मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके किसी प्रोजेक्ट को लेकर आपकी बहुत सराहना होगी। कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है, उसमें भी आपको काफी सबकी सपोर्ट मिलेगा, काफी सराहना होगी, काफी मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में जो मनमुटाव चल रहा था वो सभी मनमुटाव दूर हो करके अब सबका साथ मिलेगा। आपको आपके छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, आपके माता पिता, भाई, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, सभी का आपको साथ मिलेगा, और उस साथ की वजह से आप स्वतः को काफी मजबूत, काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस अवधि में आप चुनौतियों को स्वीकार करके उनको सामना करना सीख जाएंगे और खूब सारा पैसा, मान सम्मान कमाते हुए नजर आ रहे हैं। इस अवधि में आपके कॉन्फिडेंस में काफी बढ़ोतरी होगी, आप स्वतः को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। दुश्मन भी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। कोर्ट कचहरी में, लिटिगेशन में अगर आप फंसे थे तो उन सभी से आपकी मुक्तता धीरे धीरे करके हो जाएगी। कोर्ट में कोई लंबे समय से कोई फैसला, आपका केस चल रहा था, तो फैसला आपके फेवर में हो सकता है। जिस केस में सेटलमेंट की उम्मीद है, वहां पर आपसी बातचीत से, तालमेल से, सेटलमेंट की दृष्टि से भी आपका केस आगे बढ़ सकता है। विदेश से आपको बहुत कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। विदेश से ढेर सारा पैसा कमाते हुए भी नजर आ रहे हैं। जिन लोगों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है, उन लोगों को काफी अच्छा बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी आप लोगों का मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। चुनावी टिकट लेकर कहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको विजयश्री प्राप्त हो सकती है। इस अवधि में जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, जिनके पास नौकरी नहीं थी, उनको नौकरी मिल सकती है। स्टूडेंट को भी काफी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कंपटीशन एग्जाम्स की जो लोग तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बोर्ड के एग्जाम देने वाले बच्चों को भी काफी अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। में आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बहुत अच्छा बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है।
अगर आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में कोई मनमुटाव हो गया था, कहीं खटास आ गई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सभी क्लियर होके आपका अच्छा हेल्दी बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का मौका भी बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटी बड़ी यात्राओं से आपको काफी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट, कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग, एग्रीकल्चर, इन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए काफी अच्छी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। सब पर फाड़ कर मान सम्मान, वृद्धि और धन मिलने वाला है। आपके लिए ये पूरा समय 11 मार्च से लेकर 12 दिसंबर तक का सिंह राशि वाले सभी क्षेत्रों के जातकों के लिए ये समय एक सुनहरा समय साबित होने वाला है। ये समय आपके जीवन में फिर से लौट के नहीं आएगा। पिछले एक साल में शनि की वजह से आपको जो भी त्रासदी हुई, जो भी आपको कठिनाइयां आई या कुछ छीना गया आपसे या कुछ आपसे छूट गया, वो सभी आप पुनः इस एक साल में प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको सही दिशा में अपने निर्णय लेने चाहिए और उस दिशा में आपको काम करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक आप मुनाफा कमा पाए। इस अवधि में आपको पूरा परिवार जुड़ा रहेगा। परिवार के साथ वैल्यूएबल टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अपने लव वन के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्रोग्राम बन सकता है। इस अवधि में पैतृक संपत्ति से भी आपको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। भूमि, भवन, जायदाद खरीदने के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। नया वाहन, नया मकान, नई गाड़ी, नया घर, ये सब कुछ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लग्जरी आइटमों की शॉपिंग आप काफी अच्छी करते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर मार्केट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी ये समय बहुत उपयुक्त है। आपको जो मनी क्रंच का एहसास हो रहा था वो सब दूर हो जाएगा। कैश फ्लो आपके हाथ में काफी अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आप घर का रेनोवेशन कर सकते हैं। कोई घर का नई ओपनिंग करके आप उस नए फ्लैट में, नए घर में रहने भी जा सकते हैं। इस अवधि में जो लोग शादी योग्य हैं उनके घर शादी की शहनाई भी बज सकती है। देवगुरु बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उसके लिए आपको माथे पर केसर चंदन का तिलक धारण करके रहें। ओम नमो विष्णवे नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और सुने, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि होगी, आपके करियर में अच्छी ग्रोथ होगी। ओवरऑल आपका ये समय बहुत ही सुनहरा है। इसका भरपूर इस्तेमाल करें, सही समय पर सही काम करें, अपने जीवन को संयमित नियमित बनाएं, अपने अपनों के साथ अच्छा व्यवहार करें और ढेर सारी खुशियां अर्जित करें। आज की पोस्ट में इतना ही। सिंह राशि वाले जातकों को अगर आप किसी अन्य को जानते हैं तो उनके साथ भी ये पोस्ट शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते चलें।